हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू क्रैक रिजल्ट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं साइंस के एमसीक्यूज़ 20 एमसीक्यूज़। इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। साथ में आपको पता ही है ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें 25 मार्क्स के एमसीक्यू जो साइंस पोर्शन से पूछे जा रहे हैं फा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उसमें भी 10 मार्क्स की वेटेज साइंस को है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, स्पेशल ग्रुप जो एसएससी जीडी हो गया उसमें भी ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है, उस पर भी पूछे जाते हैं। 100 से 200 क्वेश्चन इसी से बनने वाले हैं आपके, अगर आप ये सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हो। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन विच स्ट्रक्चर? ऑप्शन स्ट्रोमा, न्यूक्लियस, थाइलाकोइड, मेम्ब्रेन एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। हमारा ऑप्शन थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। सेकंड जो एमसीक्यू है हमारा, ये एमसीक्यू आपको न्यूमेरिकल बेस देखने को मिलेगा। अगर इसकी बात करेंगे तो वेलोसिटी पूछी हुई है, हमें निकालने के लिए वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है डिस्टेंस हम अपन लोगों को दे रखा है, और टाइम भी अपन लोगों को दे रखा है। आपको जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें भी आपको देखने को मिला था कि न्यूमेरिकल देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल है, अगर आपको वेलोसिटी का फार्मूला होता है तो आप इजीली निकाल लेंगे इसको। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। अगर बात करूँगा वेलोसिटी का, सीधे सीधे फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप वैल्यू रखोगे यहाँ पे तो आपको डिस्टेंस दे रखी है 20 और हमें टाइम भी दे रखा है 4 सेकंड। अगर इसको काटेंगे तो 5 से, तो हमारी अब वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकंड। अगर ऑप्शन की बात करूँगा तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अगर हम थोड़ा बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस रहता है, अगर बात करेंगे स्पीड की, तो स्पीड में आपको देखने को मिलता है स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब ओनली यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड ही देखने को मिलेगा। अगर वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस हो जाएगा स्पीड और वेलोसिटी में। अगर थर्ड एमसीक्यू की बात करेंगे तो हमारा एमसीक्यू है मिसल्स हेल्प रिमूव डर्ट बिकॉज ऑप्शंस रिपेल वाटर, डिजॉल्व ऑयल इन वाटर, कन्वर्ट सोप इनटू सॉलिड, इंक्रीज फ्रिक्शन। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड का वी, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़े से की पॉइंट्स हम देख लेते हैं इसमें। अगर बात करूँगा की पॉइंट की, तो मिसल्स जो बेसिकली होते हैं ये फॉर्म्ड होते हैं भाई सोप मॉलिक्यूल्स, सोप जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके द्वारा फॉर्म्ड किए जाते हैं कहाँ पे, इन वाटर में। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका एक तो पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, एक हाइड्रोफोबिक होता है। जो हाइड्रोफोबिक होता है वो बिकॉज टेल होती है जो कि रिपेल करता है वाटर को। अगर हाइड्रोफिलिक की बात करेंगे तो हाइड्रोफिलिक इसका हेड हो जाएगा जो कि वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा। ये सब पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर फोर्थ एमसीक्यू की बात करेंगे, इसमें बात की गई है स्पीशीज शो वेरिएशन मेनली बिकॉज ऑफ ऑप्शन म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, टेम्परेचर, वाटर कंटेंट, एरिया। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज म्यूटेशन एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अगर बात करूँगा यहाँ पे म्यूटेशन की, तो म्यूटेशन बेसिकली होता है हमारा जो परमानेंट चेंज आती है आपकी डीएनए सीक्वेंस में ऑफ ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बेसिकली कहेंगे म्यूटेशन। जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें थोड़ी चेंजेस अगर आपको देखने को मिलेगी परमानेंट चेंजेस,
तो उसको हम कहेंगे म्यूटेशन हो रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है रीजनरेशन इज सीन इन विच ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन है हमारे पास एमोवा, प्लानेरिया, हाइड्रा, पैरामीशियम। अगर इसका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिकली हमारा ऑप्शन 2, दैट इज़ प्लेनेरिया। अगर हम बात करेंगे प्लेनेरिया की तो रीजनरेशन बेसिकली बात करेंगे तो ये हमारी है ये सेक्चुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो है वो स्प्लिट हो जाता है इनटू फ्रैगमेंट, और हर एक फ्रैगमेंट जो रहती है उससे न्यू ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे एमोवा की और पैरामीशियम की तो इनमें बाइनरी फिजन आपको देखने को मिलेगा। और हम बात करेंगे अगर हाइड्रा की तो हाइड्रा में हमें देखने को मिलेगा फ्रैगमेंटेशन। ये थोड़े की पॉइंट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है मेयोसिस जो होती है रिजल्ट इन ऑप्शन 2 डिप्लॉयड सेल्स, 2 हैप्लॉयड सेल्स, 4 डिप्लॉयड सेल्स, 4 हैप्लॉयड सेल्स। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 6 का, वो हो जाएगा 4 हैप्लॉयड सेल्स। अगर बात करेंगे हम मेयोसिस की तो मेयोसिस है बेसिकली ये हमारी अक्कर होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स में अक्कर होती है। 4 डाइवर्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा, डाइवर्स आपको हैप्लॉयड सेल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करेंगे बेसिकली माइटोसिस की तो माइटोसिस में 2 आइडेंटिकल मतलब सिमिलर टाइप आपको डिप्लॉयड सेल देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे ये हमारी माइटोसिस जो होती है ना ये हमारी अक्कर होती है सोमैटिक सेल में, सोमैटिक सेल्स में ये अक्कर होती है। ये हमारी रिप्रोडक्टिव सेल्स में अक्कर होती थी मायोसिस, और ये होगी सोमैटिक सेल्स में। ये आपको थोड़े से पॉइंट याद रखने पड़ेंगे इस एमसीक्यू से। सातवें क्वेश्चन की बात करेंगे तो सातवां क्वेश्चन जो एमसीक्यू है ये हमें पूछ रहा है रिएक्टिव सीरीज से, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं जिंक, आयरन, पोटेशियम, कॉपर। अगर जिनको रिएक्टिव सीरीज याद होगी तो उनको बहुत ईजी लगेगा ये क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगर हम बात करेंगे रिएक्टिव सीरीज जो है वो हमारी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, एसएन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव मेटल होता है और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होता है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है नैप्थलीन ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूसेस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा बेसिकली यहाँ पे पूछ रहा है। इसके ऑप्शंस हमें दे रखे हैं CO2, H2O, SO2, CH4। अगर बात करूँगा इसके करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। अगर बात करेंगे नैप्थलीन की तो बेसिकली ये होता है हमारा PAH यानी पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अगर फार्मूला की बात करेंगे इसका फार्मूला हो जाएगा हमारा C10H8। नेक्स्ट हमें स्नेल्स लॉ से क्वेश्चन पूछ रहा है स्नेल्स लॉ इज रिटन एज। स्नेल्स लॉ को किस तरह से रिटन किया जाता है। अगर बात करेंगे ऑप्शन दे रखे हैं V=FA N1 साइन N2 साइन R, F=MA। अगर बात करेंगे 1/FB, ये मिरर फार्मूला, ये आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन एलिमिनेट। F=MA, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा स्नेल्स लॉ के बारे में अगर देख लेंगे हम तो स्नेल्स लॉ हमारा हो जाएगा इंपॉर्टेंट। स्नेल्स लॉ को देखते हैं। अगर बात करेंगे स्नेल्स लॉ की तो स्नेल्स लॉ बेसिकली हो जाएगा हमारा ये ऑप्टिक्स का
एक प्रिंसिपल है जो डिस्क्राइब करता है कि कितनी लाइट बैंड करेगी व्हेन दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू, कितनी लाइट बैंड करेगी, बेसिकली कितनी लाइट बैंड करती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास किया जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे N1 N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। अगर बात करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड मीडियम, ये फर्स्ट मीडियम का है, ये सेकंड मीडियम का। अगर बात करेंगे आई, ये है हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमें याद रखना पड़ेगा। और इसके बात करेंगे इसके आंसर की, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बेसिकली ऑप्शन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा फार्मूला पूछ रहा है, ये इसे करेक्ट फॉर सोल्यूशन कंसंट्रेशन मास परसेंटेज। अगर बात करेंगे ऑप्शन की, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। थर्ड ऑप्शन है मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूशन। फोर्थ है सल्यूट अपॉन 100 ml ऑफ वाटर। अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर 11th MCQ की बात करेंगे तो 11th MCQ है वर्क डन इज ज़ीरो व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अगर आपको ये याद होगा तो आपने पढ़ा होगा W इक्वल टू एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अगर हम बात करेंगे यहाँ से वर्क, वर्क क्या होता है, वर्क होता है हमारा प्रोडक्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे थीटा की, मतलब ज़ीरो वर्क डन चाहिए। ज़ीरो वर्क डन कब आएगा, अगर थीटा की वैल्यू अपन 90 पुट कर देंगे, यानी कॉस 90 कितना होता है, ज़ीरो होता है। अगर ज़ीरो इस यहाँ पे हो गया तो ये पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, तो वर्क डन हमें कितना मिलेगा, ज़ीरो। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारा MCQ है वाई इज़ DNA replication necessary। ऑप्शन है टू स्टॉप सेल डिवीजन, फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, टू रिड्यूस क्रोमोसोम्स नंबर, फोर्थ ऑप्शन है टू प्रोड्यूस एनर्जी। अगर इसकी बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ फॉर ग्रोथ एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। वाई DNA इज रेप्लिकेशन नेसेसरी होती है, क्यों होती है नेसेसरी, क्योंकि फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स के लिए। अगर नेक्स्ट MCQ की बात करेंगे तो विच फार्मूला गिव्स इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का ये फार्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है P इक्वल टू आई आर, P इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर, P इक्वल टू वी अपॉन आर, P इक्वल टू आई स्केयर अपॉन आर। अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, दैट इज़ P इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सेकंड। अगर बात करेंगे पावर का, तो SI यूनिट होता है पावर का वाट। अगर बात करेंगे क्वेश्चन 14 MCQ की, तो पोटेंशियल डिफरेंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पूछ रहा है। हीट पर मास, ऑप्शन वर्क डन टू मूव वन कूलम चार्ज, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट एरिया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड, दैट इज़ वर्क डन टू मूव वन कूलम चार्ज। अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या हो जाता है, ये होता है हमारा वोल्ट। अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं इसको, इसका फार्मूला होता है W अपॉन Q। Q को हम चार्ज, Q हमारा चार्ज डिनोट होगा, W हमारा डिनोट होगा हमारा वर्क डन। ये भी थोड़ा सा फैक्ट है जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये भी आप थोड़ा सा अपने नोटबुक पे नोट कर लेना इसको भी। नेक्स्ट MCQ इज a stone tied to a string is rotated in a circle, the force that act toward the center is, option centripetal force, centrifugal force, frictional force, gravitational force। अगर इसकी करेक्ट आंसर की बात करूँगा तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर जो फोर्स अंदर की ओर लगती है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं,
और जो आउटसाइड लगेगी फोर्स बाहर की ओर उसको हम कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम याद ऐसे भी रख सकते हैं, आपको तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल की। फ्यूगल मतलब बाहर की ओर फेंक रहा है, एफ से फेंकना। अब पी की मतलब पुश कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहा है वो अंदर की ओर, उसको पुश कर रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो आप सिंपली। 16th MCQ की बात करेंगे तो अस्थमा प्राइमरली अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? ऑप्शंस एल्वोली, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, डायफ्रागम। अगर बात करूँगा करेक्ट आंसर की तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ब्रोंक्यूल्स। इसको अफेक्ट करता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को, अस्थमा। इतना सही आपको याद रखना पड़ेगा इसके लिए। अगर बात करेंगे 17 MCQ की तो 17th MCQ में ये पूछ रहा है हमें बेसिकली डेफिनेशन पूछ रहा है किसकी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इज नोन एज फ्यूजन। फ्यूजन की पूछ रहा है। फ्यूजन बेसिकली क्या होता है? ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा 17 का फ्यूजन, यानी ऑप्शन बी, चेंज ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर हम बात करेंगे यहाँ से थोड़ी सी हम पॉइंट्स देख लेंगे। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड पूछ रहा है ना ये, सॉलिड से लिक्विड हमारा मेल्टिंग या फ्यूज़न हो जाता है। अगर बात करूँगा इसका रिवर्स लिक्विड टू सॉलिड, हमें याद रखना पड़ेगा लिक्विड से सॉलिड कब बनता है या फ्रीजिंग होती है, ये भी एक फिनोमेना है, उसको भी याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सॉलिड से अगर कोई चीज़ गैस बन रही है तो हमारा क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है वहाँ पे। और गैस से अगर अपोजिट हो रहा है, गैस से सॉलिड बन रही है तो हमारी डिपोजिशन हो रहा है। और उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस हमारा बचेगा वो लिक्विड से अगर गैस बन रही है तो बॉइलिंग हो रहा है, जहाँ तो इवापोरेशन हो रहा है। और अगर गैस से लिक्विड बन रहा है तो कंडेंसेशन हो रही है। ये फिनोमेना आपको याद रखने पड़ेंगे, ये बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वाली डायग्राम जो है ये आपके माइंड में होनी चाहिए, अगर इससे सारे फिनोमेना आप सॉल्व कर पाओगे, सारे क्वेश्चन जो भी बनेंगे इन प्रोसेसेस पे वो सॉल्व कर पाओगे आप। अगर नेक्स्ट MCQ की बात करूँगा तो व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का SI यूनिट पूछ रहा है। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट हमारा क्या होता है, ओम होता है। अगर बात करेंगे एम्पेयर तो एम्पेयर हमारा किसका होता है, करंट का SI यूनिट होता है। अगर हम बात करेंगे वोल्ट की तो वोल्ट हमने अभी पढ़ के आए हैं पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। अगर जूल की बात करेंगे, जूल हमारा होता है एनर्जी का। अगर बात करेंगे नेक्स्ट MCQ की तो पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स। साउंड वेव के कौन से करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? स्पीड बिल्कुल, एम्पलीट्यूड भी है, फ्रिक्वेंसी भी है, कंप्रेशन नहीं है। कंप्रेशन जो है ये हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, गैस के। गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं ना। अगर बात करेंगे साउंड के लिए तो फ्यू मोर पॉइंट जो कि हमें याद रखने हैं वो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं साउंड वेव्स। अगर बात करेंगे स्पीड की तो साउंड की सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। ये भी हमें थोड़े से फैक्ट थे जो याद करने थे, वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट MCQ पे मूव करते हैं। जो लास्ट MCQ है आज का हमारा वो है ए साउंड वेव ट्रैवल विद ए स्पीड ऑफ 330 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स वेव लेंथ इज़ 0.3333 मीटर्स। फ्रिक्वेंसी निकालनी है इसकी। अगर हम बात करेंगे यहाँ से आपको फार्मूला याद होगा इसका, F इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। लैम्डा हमारी वेव लेंथ होती है, ये हमारी होती है स्पीड। अगर बात करेंगे स्पीड हमारी दे रखी है 330, और हमारी बात करेंगे यहाँ से तो वेव लेंथ भी दे रखी है 0.33। अगर यहाँ से हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, इसको काटेंगे एक बार तो ये ऊपर जाएगा तो हमारा जाएगा 1000 हर्ट्स। हर्ट्स ऐसा यूनिट होता है फ्रिक्वेंसी की, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दैट इज़ 1000 हर्ट्स। अगर आपको ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए यूज़फुल कंटेंट इस चैनल पे देखने को मिलता है स्टडी के रिलेटेड।
अगर आप बात करेंगे पीडीएफ की, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ हमारे मिलेगी आपको क्रैक रिजल्ट के